बस बस, रोना बंद कर, अब ठीक हो जाएगा। और कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया किस्मत ने हमें। एक बच्चे को न्याय दिलाने के लिए दूसरे की कुर्बानी दे रहे हैं। बहुत खुद गर्ज हो गए, बहुत खुद गर्ज हो गए। नहीं, हम नहीं हुए स्वार्थी। तो ऐसी स्वार्थी मैं दस ये करण जो होनी है गल्ला, वो गर्म दिमाग का है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वापस आ जाएगा। स्वार्थी किस तरह हो गए? मुद्दे की गल है ये है प्रीत कि वो साड़ी बच्ची है, साड़ी पोती है, और हीर का अस्तित्व हमारे सामने है। उस अस्तित्व को बचाना है, उसकी रक्षा करनी है, साड़ी सब तो बड़ी जिम्मेदारी है। बस इस तो ऊपर मैं किसी ने इस पर ओदा की है, वो तो छड़ा आ गया, आज गया कल रूल के वापस आ जाएगा। और जो सौम्या को मैंने वचन दिया था उसका क्या? हमने कोई वादा नहीं तोड़ा प्रीत। मैं तन जुबान दी है, मैं सोहम बाहर गया है, और किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आएगी। प्रीत रोना बंद कर, मैनू बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वो सोहम के घर छोड़ने वाली बात हीर को मैं खुद बताऊं। ठीक है मंजूर। आप घर में सबको कह दो कि कोई कुछ ना कहे उसे। बहू को इसके बीचों बीच बिठाओ। गुरविंदर, जा बैठ, जाना। इधर नहीं, पूरब की तरफ मुंह करके बैठो। मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि कमी मुझ में है, सबकी नजरों में गिर जाऊंगा, यहां तक कि पुलिस डिपार्टमेंट के बहादुर इंस्पेक्टर दलजीत सिंह एक नामर्द निकला। बहू के सामने ये पानी रख दो। इसके हाथों को पकड़कर पानी में डुबाओ। नहीं, मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगी। वहीं रुक जाओ। कमी तुझ में है तो कष्ट कौन सहेगा? दलजीत जी, आप प्लीज कुछ बोलिए ना। वो कुछ क्यों बोलेगा? कमी तुझ में है, उसमें नहीं। दलजीत जी, आप प्लीज कुछ बोलिए, रोकिए ये सब। आप पढ़े लिखे हैं ना, पुलिस वाले हैं ना, तो आप ये अंधविश्वास को कैसे मान सकते? आपको तो पता है ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लीज बोलिए ना कुछ। थोड़ा सा दर्द होगा,
सह लेना। एक बार हम माँ बाप बन गए तो सारी जिंदगी तो खुशी खुशी निकलेगी ना। आप क्या कह रहे हैं? प्लीज प्लीज दलजीत जी, आप रोके। कुछ नहीं होगा गुरविंदर, ज्यादा दर्द नहीं होगा। नहीं दलजीत जी, गर्म पानी रोके ना प्लीज। दलजीत जी नहीं, दलजीत जी आप प्लीज ऐसे मत कर। दो बार और। फिर भी आपके लिए हम ये बात किसी से भी नहीं कहेंगे। आज तक जिस तरह घर वालों के सपनों को टालते आए, 3 साल और कर लेंगे। आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कराइए, मैं हूं ना आपके साथ। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, इसीलिए नहीं आया। सोचा बारात लेकर नहीं जाऊंगा तो कुछ समझ आ जाएगा तुम्हारे। हाँ नहीं गया क्योंकि नहीं करना चाहता मैं इससे शादी। जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा पर इससे शादी नहीं करूंगा। गुरविंदर जी आप एक मिनट, ये क्या हुआ है? जी प्लीज बताइए क्या हुआ आपके हाथों पर? और आप इस वक्त इस तरह अकेली कहाँ जा रही है इस हाल में? दी मेरी तरफ देखिए। आई नो आपके देवर से कोई रिश्ता नहीं है मेरा, पर आप मुझे अपनी छोटी बहन मान के बता सकती हैं कि सब कैसे हुआ? वो एक ढोंगी बाबा ने मेरे घर वालों से कहा कि मुझे ये सब करना पड़ेगा माँ बनने के लिए, इसलिए उन्होंने मेरा हाथ गर्म पानी में। क्या आपके घर वाले इतने एडवांस बनते और इतने सुपरस्टिशियस? दीप आप ये पकड़िए, मेरे पास एलोवेरा जेल है, मैं फेस पर लगाती हूँ, मैं वो लगा देती हूँ, आपको अच्छा फील होगा। तुम खुद कितने दर्द से गुजर रही हो, फिर भी मेरा दर्द कम करने की कोशिश कर रही हो तुम। मैं चलती हूँ आपके साथ, मंदिर चलिए। विराट, तुम्हारे साथ पूरा वीक स्पेंड करके ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी आधी लाइफ स्पेंड कर ली हो। बस मैं बाकी की आधी लाइफ भी मैं तुम्हारे साथ ही स्पेंड करना चाहती हूँ। What the hell?
तुम क्या चल रहा है ये सब? क्या कर रही हो मेरी भाभी के साथ? जब देखो विराट की फैमिली के पीछे पड़ी होती हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? शेमलेस। विराट, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ये जो तुम्हारी दोस्त या फियांसे जो भी है ना, उसे समझा लेना अच्छे से, मेरे आसपास भी ना फटके, वरना मुंह तोड़ दूंगी आज इसका मैं। ओ रियली? मुंह तोड़ दोगी मेरा? तोड़ के दिखाओ, कम ऑन। झरना तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। तुम क्या कर रही हो मेरी भाभी के साथ? क्या करूंगी तुम्हारी भाभी के साथ? बीच रोड पर खड़े होके दिख नहीं रहा तुम्हें? उनकी हालत देखो, जल गए उनके हाथ। भाभी ये सब क्या है? ये सब अरे अपनी भाभी से पूछने से अच्छा अपने घर वालों से जाके पूछो कि तुम्हारी भाभी के साथ ये क्यों किया उन्होंने। लेकिन विराट, तुम क्यों पूछोगे किसी से कुछ? क्योंकि तुम्हें तो किसी के दर्द का एहसास ही नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ लोगों को दर्द देना आता है और कुछ नहीं। और इसके फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने वाली तुम कौन होती हो? कोई नहीं झरना, कोई भी नहीं। विराट, आप प्लीज जाइए। यकीन मानिए मेरा, ये सिर्फ रास्ते पे मिली वो लड़की है जो इंसानियत के नाते मेरी हेल्प कर रही थी। वो हीर नहीं, इससे बदला लेने के लिए आपने कभी प्यार किया तो कभी धोखा। आप प्लीज घर जाइए। चलो। वाओ, तुम्हारी भाभी तुमसे ऐसे बात करती है? आई कांट बिलीव दिस। झरना, मैं भाभी के खिलाफ में एक शब्द भी नहीं सुन सकता, याद रखना इस बात को। हे माता रानी, गुरविंदर दी को बहुत जल्दी माँ बना दीजिएगा प्लीज। और जिस दिन भी देखिएगा मुझे न्यूज मिली, मैं यहाँ आके आपके पास 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, प्रॉमिस। प्लीज इतना सा काम कर दीजिए मेरा। हे माता रानी, चाहती तो मैं ये थी कि ये लड़की मेरी घर की बहू बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पर आप इसे एक प्यार करने वाला और एक बहुत ही अच्छा परिवार देना। इसने अपने प्यार से मेरे गोद भरने की दुआ मांगी, तो आप भी इसकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा दे देना। दी, मुझे अब शादी नहीं करनी है, तो आप मत मांगिए, लेकिन मैं तो तेरे लिए यही दुआ मांगूंगी कि तेरी शादी भी हो और तू माँ भी हो। क्या हुआ, आप सबने ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? सोहम। सोहम क्या? सोहम घर छोड़कर चला गया है।
क्या घर छोड़कर चला गया? मतलब ऐसे कैसे चला गया घर छोड़ के? जिद्दी है जिद्दी, जान नहीं है ना उन्हें, तू हो गई किसी गालते आपस च बहस से, गुस्से में आ गया, आगे चला गया। मैं क्या करा? घर छोड़कर चला गया? पर मुझसे बिना मिले ऐसे कैसे जा सकता है वो? मैं उसे लेकर आती हूँ अभी। रणवीर जी, आप मेरे साथ चलिए। आपको पता है सोहम घर छोड़ के चला गया, हमें उसे तुरंत ढूंढना होगा। कहाँ जाएंगे हम? अब तक वो गुरदासपुर छोड़कर कहीं दूर पहुंच भी गया होगा। हम सब ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर तू जानती है ना उसका गुस्सा। नहीं रुका, वो चला गया। अब कोई फायदा भी नहीं, फायदा नहीं है अब। रोहन वीर जी, सोहम घर छोड़ के चला गया, आप सबको फिक्र नहीं है क्या उसकी? ये फिक्र है। तेनू की लगता है? सानू फिक्र नहीं है, हमारा खून नहीं है। तेनू सबसे ज्यादा फिक्र है। कल भी पैदा हुई तू, कल की करनी पई है? कुछ भी नहीं होया, गुस्से जाके चला गया। मेरी बात सुन, सानू तेरे तो ज्यादा फिक्र है। की करिए असी? ऐश में आ गया, जबान खून लगा, चला गया, असी की करिए? लेकिन दादू, हुआ क्या? कोई मुझे बताएगा? क्यों गुस्सा आ गया इतना सोहम को कि वो घर छोड़कर ही चला गया? प्रीतो, सच सच बता, क्या कोई ऐसी बात हुई है जो मुझे नहीं पता? सवालों का जवाब नहीं मिला तो निकाल दो घर से। यही प्यार है ना आपका? कोई बात नहीं, चला जाऊंगा मैं ये घर छोड़ के। तेरे भाई को लगता है कि हमें तेरी कोई फिक्र ही नहीं। उसे लगता है कि हमें तेरी खुशियों की परवाह ही नहीं। उसने कहा कि अगर हम तेरी शादी के लिए पहले ही हाँ कर देते तो विराट से तेरी शादी आज हो चुकी होती। इसी बात पर उसने बहुत बहस की हमसे और वो चला गया। लेकिन तू परेशान मत हो, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वो आ जाएगा। क्यों ना हूं मैं परेशान? सोहम भाई है मेरा और मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती अकेले। मैं जा रही हूँ उसे ढूंढने। तू साथ जा उसके, जब ढूंढ कर थक जाए तो जल्दी वापस ले आ जाना। जा 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 जा। फिर क्या करें? वीर जी, अपने सोहम का आई कार्ड है ये। इसका मतलब जरूर वो इसी रास्ते से गया होगा। वीर जी, यहाँ से तो सबसे नजदीक बस स्टॉप है ना, हम चल के बस स्टॉप पे देखते हैं। भैया एक मिनट, भैया आपने इस लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है? मैडम जी, आने जाने वाले तो सब चले गए। लॉकडाउन में शाम के बाद बस और ट्रेन कहाँ चल रही है? हीर, तू प्लीज अब घर चल। सोहम गुरदासपुर छोड़कर निकल गया होगा अब तक। यार वो जब शांत हो जाएगा ना, वो खुद ही घर आ जाएगा। तू जानती है ना उसके गुस्से को। जी जानती हूँ अपने सोहम को, इसीलिए तो यकीन नहीं आ रहा कि वो मुझे रक्षाबंधन के दिन इस तरह छोड़कर जा सकता है। नहीं वीर जी, वो ऐसा नहीं कर सकता। अब मैं घर तभी जाऊंगी जब सोहम मुझे मिलेगा, जो हमको लेकर ही घर जाऊंगी। आप चलिए मेरे साथ बस स्टॉप पर।
चलिए बस स्टॉप पर। माँ, डैड, वीर जी, कहाँ हैं आप सब? विराट प्लीज शांत हो जाओ, मेरी बात। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है तू? क्या किया आपने मेरी भाभी के साथ? किसी साधु की बातों में आकर उनका हाथ जला दिया। विराट, अरे औलाद पाने के लिए दुनिया में लोग क्या क्या नहीं करते। हमने तो बस एक छोटा सा पूजा संस्कार करवाया है। आंटी सही कह रही है विराट, अभी भाभी को तकलीफ हो रही है, बट फ्यूचर में तो सब ठीक ही होगा ना। तुमने तो सुना ही होगा, नो पेन नो गेन। रियली झरना, तुम भी? डैड, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। अगर भाभी को कुछ हुआ है तो डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाइए ना। और अगर इलाज नहीं भी होता तो क्या हो गया? दुनिया में लोग बेऔलाद नहीं होते क्या? विराट, देख, तेरी भाभी का इलाज डॉक्टर के पास भी हो रहा है, लेकिन फिर भाभी मां बने या ना बने, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो ये पुलिस वाली फैमिली की कंप्लेंट मैं खुद कराऊंगा। सॉरी भाभी, का भाई आपका ख्याल नहीं रख पाया। बट ट्रस्ट, अगर मैं यहां होता तो कभी नहीं होने देता ये सब। और आइंदा अगर ऐसा हुआ तो आपको मेरी कसम है भाभी, आप सबसे पहले मुझे फोन करोगे। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं थी बच्ची। चलिए भाभी, मैं दवा लगा देता हूँ। नहीं विराट, मैं ठीक हूँ। भाभी, इस दर्द से तो नहीं बचा पाया आपको। दवा लगा के थोड़ा गिल्ट कम करने दीजिए। विराट, आई थिंक दवा आंटी को लगानी चाहिए, भाभी को अच्छा भी लगेगा, है ना? हाँ, मैं दवा लगा देती हूँ। विराट, तू अपने कमरे में जा। चलो चलो विराट। चलो, तुम्हें मलहम लगा देती हूँ।